नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपटियाल। साथियों, प्रेमचंद अग्रवाल जिनको लेकर लगातार देहरादून से दिल्ली तक सियासी उबाल दिखाई दे रहा है। मामले को भले ही कई दिन बीत गए हों, संगठन मंत्री को भाजपा ने तलब कर लिया हो, भले ही मंत्री जी ने खेद भी प्रकट कर दिया हो और सीएम धामी ने फटकार भी लगा दी हो, लेकिन जनाक्रोश ऐसा है कि मानो जनता को इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर ही नहीं है। लोगों का कहना है कि ऐसा एक्शन होना चाहिए कि फिर कोई भी पहाड़ियों को लेकर गाली देने या फिर अपशब्द कहने की हिम्मत कभी न कर पाए। देहरादून से बड़ी खबर आई है कि पहाड़ियों को गाली देने के मामले में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ एक्शन करने की मांग को लेकर और फिर कई अन्य मुद्दों को लेकर बिरजू मुयाल आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। पहले तो प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने पहाड़ियों को गाली दी है, उनको उनके सारे पदों से हटाकर उनको प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाया जाए सबसे पहले जी। बाकी और काम होंगे और हो भी रहे हैं। अभी मैं एक आदमी के बैठने से कुछ नहीं होगा। जब पूरा उत्तराखंड बैठेगा, सड़कों पर आएगा तो जरूर होगा। केजरीवाल का इस्तीफा नहीं, बल्कि उनकी पार्टी को खुद उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। उनको विधायक पद से भी हटाया जाए, उनकी विधानसभा में उपचुनाव किया जाए। कौन क्या बनेगा हमको पता नहीं, पर उनको सारे पदों से हटाकर उनको उत्तराखंड से बाहर का रास्ता उनको बिहार भेज दो। आजकल उत्तराखंड की फिजाओं में बदलाव की एक बयार बह रही है। जनता की आवाज उठाने वाले समाज सेवी बिरजू मुयाल ने अपनी मांगों को लेकर ऐसा बिगुल बजाया है कि पूरा शहर उनकी ओर टकटकी लगाकर बैठा है। सोमवार से उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत की और शुरुआत भी ऐतिहासिक ही रही। गांधी पार्क को उन्होंने अपना धरना स्थल बनाया, लेकिन प्रशासन की सख्ती ने उन्हें वहां टिकने नहीं दिया। पुलिस ने उनको वहां से जबरन हटाया, लेकिन क्या आंदोलन उनका रुक गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिरजू मुयाल ने तुरंत एकता बिहार में अपना मोर्चा जमाया और देखते ही देखते स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन उनके समर्थन में उतर आए। चारों ओर ये चर्चा गर्म है कि क्या प्रशासन उनकी मांगों को सुनेगा या फिर जनता का आक्रोश और भी बढ़ता जाएगा। मैं धरना स्थल एकता बिहार से लाइव हूँ, जहाँ कल गांधी पार्क से उठा के पुलिस ने मुझे यहाँ छोड़ा था, और आज मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखाने जा रहा हूँ, किस प्रकार की स्थिति है। कहाँ से? जहाँ एकता बिहार आमरण अनशन में मैं बैठा हुआ हूँ। 48 घंटे बीत गए हैं आमरण अनशन में। बिरजू मुयाल का स्पष्ट कहना है कि जनता की मूलभूत जरूरतें यानी कि सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार और प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सालों से जनता परेशान है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है, और फिर यही वजह है कि उन्होंने आमरण अनशन का रास्ता चुना है। हमारी पहचान पहाड़ से है, हमारी पहचान हमारी संस्कृति से है, हमारी पहचान इस पहाड़ में सभी वन्य प्राणियों से है। और उसने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यहाँ उत्तराखंड को गाली तो दी है, उसके साथ साथ हर एक पहाड़ी वर्ग को गाली दी है, इस पहाड़ को गाली दी है, हमारे हिमालय को गाली दी है, हमारे सभी मंदिरों को गाली दी है। उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे हम चुप बैठ सकते हैं? गांधी पार्क से हटाए जाने के बाद बिरजू मुयाल और भी ज्यादा मुखर हो गए। उन्होंने साफ कहा कि यह जनता की आवाज को दबाने की साजिश है, लेकिन मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। यह आंदोलन सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की जनता का है। अगर हम सब एकजुट होंगे तो प्रशासन को झुकना ही पड़ेगा। इस आह्वान का असर दिख भी रहा है और हर दिन सैकड़ों लोग उनके समर्थन में पहुंच रहे हैं और उनके हौसले को बढ़ा भी रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आंदोलन जोर पकड़ रहा है और प्रशासन की चुप्पी को लेकर अब लोग सवाल उठाने लगे हैं। अभी तक प्रशासन ने कोई ठोस आश्वासन तो नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से यह आंदोलन तूल पकड़ रहा है, इसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होगा। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इसे समय रहते सही कर पाएगा, प्रशासन जाग पाएगा, या फिर यह आंदोलन और भी बड़े स्तर पर उभर कर सामने आएगा। उत्तराखंड की जनता की निगाहें अब प्रशासन की अगली चाल पर टिकी हुई हैं। अब आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बिरजू मुयाल की इस लड़ाई में एक नई जन जागरूकता की चिंगारी जरूर जला दी है। बहरहाल कल शाम गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने अंचल स्तर पर पहुंचकर बिरजू मुयाल को समर्थन दिया और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टरों की सलाह पर उनका अनशन तुड़वाया। साथियों, बिरजू मुयाल को क्या आप भी सपोर्ट करेंगे? इस पर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।